बेसिकली जो वीडियो आपने देखी है इसके अंदर क्या किया गया, हाउस फ्लीज जो होती हैं उनको उन्होंने ग्लास जार के अंदर रख दिया 3 दिन तक, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। 3 दिन के बाद उन्होंने जब उस जार का ढक्कन उठाया, बल्कि जार को भी हटा दिया वहाँ से, तो 3 दिनों के अंदर वो हाउस फ्लीज जो थी वो अपनी हैबिट फॉर्म कर चुकी थी। दे कंसीडर्ड कि जिस लेवल के अंदर वो 3 दिन तक उड़ती रही हैं, उस ब्रेड्थ और उस हाइट से ज़्यादा दुनिया है ही नहीं। Are you getting my point? दुनिया बना लिया। हाँ, बस वो उसी के अंदर। और फिर इवन उन्होंने उसी जगह के ऊपर रहकर अपने बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, और वो बच्चे भी उस लेवल जो सेट हो चुका हुआ है उससे बाहर कहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं है? कुछ ऐसी कैद हमने अपने ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर तो नहीं लगा चुके हम, राइट? What I wanted to show you through this video and to kind of create the thought that I wanted to create in your mind was कि किस तरह से छोटी छोटी वीडियोस या छोटी छोटी रिसर्च के साथ आप कितने कितने बड़े पत्थर जो हैं वो सरका सकते हैं एज अ ट्रेनर। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? अनविलिंग अ ट्रेनर्स बास्केट। तो वीडियोस जो होती हैं वो भी आपके पास एक बहुत बड़ा टूल होती हैं कि जिसके ज़रिए से आप यू कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर कि जिसके अंदर आप सीजनिंग कर सकते हैं लोगों के जहनों की अपनी मनचाही सिमत की तरफ। इस वीडियो से जो पैगाम आपको दिया जाना चाह रहा है वो ये है, द ट्रेनर वांट्स के योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक्स दैट यू वांट टू डिलीवर इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है और आपका जो नॉलेज साइज है उसमें वो डीपर लेवल का होना चाहिए। ये जो शख्स जिसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था उसका जो नॉलेज साइज था मैथ्स के हवाले से वो सरफेस लेवल का था, और उसको ये पता ही नहीं चल रहा था कि किस नुक्ते पर उसको उल्लू बनाया जा रहा है। When you as a trainer you are heading into any session, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ भी आपने डिलीवर करनी है अपनी ऑडियंस को, उससे मुतल्लिक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो सरफेस लेवल की नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस कैन बॉगल यू। आपके सेशन को आपके हाथ से निकालने के लिए ऑडियंस की तरफ से कोई एक डीपर लेवल का पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी होता है। यू आर डन फॉर दैट। आपकी सारी की सारी परफॉर्मेंस एक तरफ, और कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको अपने साथ बहा के ले जाए वो एक तरफ, राइट? हमने अपनी जुस्तजू और अपनी कोशिश जो है, रिसर्च जो है अपनी, वो हर हवाले से मेंटेन रखनी, और फिर उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि आसानी के साथ हम बहुत सारे सवालों को एंटरटेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक और अगली चीज़ आ जाती है, वो है आपकी ऑनेस्टी, आपका खुलूस अपने ऑडियंस की तरफ, कि जब भी आप अपने ऑडियंस के सामने खड़े हों तो यू पोज दैट यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, राइट? यू आर ऑल्सो आपने अपने ऑडियंस को ये भी साथ में बताना होता है कि मैं आप जैसा ही हूँ, राइट? जब आप ये बिलीव करवाते हैं कि मैं आप जैसा हूँ तो फिर वो कोशिश करते हैं कि वो भी आप जैसे बन जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आप जिस मुकाम पर हैं आपको भी उस मुकाम से उतारने की कोशिश की जा सकती है ऑडियंस की तरफ से, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट अ ट्रेनर्स बास्केट, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? बाहर हमने क्या चीज़ें की हैं? वी डिड एनर्जाइजर्स। उसके अलावा हमने क्या किया? हमने एक्टिविटीज़ की हैं, कुछ गेम्स की हैं, ठीक है? और उन गेम्स का एक स्पेसिफिक मकसद था। उन गेम्स के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस की है, हमने उन गेम्स के अंदर टीम बिल्डिंग जो है उसका आंसर देखा है, उस जी हाउ टू वाइजली यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, ठीक है? और डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के बारे में हमने उसके ऊपर सोचने की कोशिश की है। और उसके अलावा हमने कंपटीशन के अंदर जब आप होते हैं
तो सेंस ऑफ कंपटीशन को अलाइव रखना, एक लड़कियों की एक टीम ने जब एंड के ऊपर देखा कि कुछ लोगों के मॉडल जो हैं वो तकरीबन उनके मॉडल की हाइट के करीब करीब हैं, तो बड़ी सूरत के साथ उन्होंने जल्दी से एक और मंजिल तख्लीक की। वट देखिए, जरूरी ये होता है दैट यू स्ट्राइव टू विन। कहते हैं नॉट अ फेलियर बट अ पेटी एम इज अ क्राइम। किसी इंसान का अपने लिए छोटा हदफ जो है उसको मुअय्यन करना, ये क्राइम है, नाकामी क्राइम नहीं होता। क्योंकि जब भी आप एक मरतबा नाकाम होते हैं तो यू गेट अदर चांसेस टू काइंड ऑफ प्रिवेल, टू गेट इनटू अनदर कंपटीशन, येट अनदर कंपटीशन एंड प्रूव योरसेल्फ। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान बनते चले जा रहे हैं कि जो महज सेकंड प्री क्वालिफिकेशन जो है उसको पार करने के लिए पहली प्री क्वालिफिकेशन के मायार पे पूरा ही नहीं उतरना चाह रहा। पहली प्री क्वालिफिकेशन क्या थी? हाइट ऑफ द मॉडल। तो आप जरा ये गौर कीजिए कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर कोई अनदेखा जार का ढक्कन जो है वो आ चुका हुआ है, कि जिसकी वजह से फॉर द फियर ऑफ फॉल आप अपना सर जमीन से बाहर निकालना ही नहीं चाह रहे, तो आप तो कंपटीशन में है ही नहीं फिर। ठीक है ना? जिन्होंने मॉडल की हाइट के हवाले से कंपीट करने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब यह है कि वो जिंदगी में उठान को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमें किस चीज से पता चल रही थी? गेम के जरिए से। शायद अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर आपको देता तो वो इतना इफेक्टिव ना होता जितना कि मैंने उस गेम के जरिए से आपको वो चीज सिखाने की जुस्तजू की कोशिश की। उसके बाद जैसे ही हम कमरे में आए तो क्या हुआ? मैंने आपको क्या दिखाया? वीडियोस दिखाई मैंने आपको। ठीक है? और एक वीडियो जो है वो किसी और मैसेज के ऊपर थी, जबकि एक वीडियो खालिसतन रोल प्ले के ऊपर थी। तो एक ट्रेनर की बास्केट के अंदर रोल प्लेज एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। अब इमेजिन करिए आप कि इस जो रोल प्ले की वीडियो मैंने आपको दिखाई है, ये रोल प्ले वीडियो की बजाय मैंने पार्टिसिपेंट्स में से ही कुछ लोगों को यूज किया होता अगर उस रोल प्ले के अंदर, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा गहरी हो जाती है उससे मुतल्लिक। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस वर्कशॉप के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ट्रेनर की बास्केट के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, राइट? आप 1 हफ्ते की भी ट्रेनिंग कंसेक्टिव अगर करवाएं और आपकी बास्केट के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं और आप उन्हें बड़ा अप्रोप्रिएटली यूज कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस को बोर होने, एवरी डे विल बी अ न्यू डे फॉर देम। बट ये अगेन आपने वो आइसबर्ग इम्पैक्ट से वाकिफ होंगे आप कि ट्रेनिंग जो होती है वो जो ऊपर नजर आ रही होती है, जो आपके सामने अभी मेरी परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है, दैट इज द 10th पार्ट, राइट? इसके 9 हिस्से क्या हैं? उसकी प्रेपरेशन है। समझ रहे हैं ना बात? इट्स लाइक एन एडवेंचरस राइड विद सम स्वीट फेलोज टू सम हिली एरिया फॉर सम स्पेसिफिक डे। एक मखसूस दिन खूबसूरत मौसम में किसी एक खूबसूरत मकाम के लिए एक दिन की आप एडवेंचर राइड करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों के साथ। तो व्हाट काइंड ऑफ अ मूड दैट यू हैव टू इम्प्लांट इन योरसेल्फ, आपने अपने ऊपर कैसा मूड तारी किए रखना। Surely you cannot come up with complaints, right? So you have to make sure that each moment is spent with life. आगे बढ़े थोड़ा सा जी। Getting everyone on board, getting a buy-in, state objectives. जब आप अपने ट्रेनिंग हॉल में आते हैं, so you need to tell them that आज हमने क्या क्या सीखना है। Set ground rules, what takes place. आपने देखा होगा कि अगरचे मेरी प्रेजेंस वहाँ पर थी, लेकिन बाजुकत जो गेम या एक्टिविटी का फ्लो होता है वो इतना इमोशनल हो जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे होते, बीच में उनकी आवाज़ आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है उनकी, राइट? अच्छा, आपने यू डोंट हैव टू कर्व पीपल देयर, यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। यही तो आप करना चाहते थे कि ये प्रोसेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं कि बाकी दुनिया की इन्हें खबर न रहे। ठीक है? आपने देखा कि जेंडर से आज़ाद होके और एज ब्रैकेट से आज़ाद होके सब लोग जो थे वो अपनी इनपुट बीच में, एंड आई थिंक दिस इज द सक्सेस ऑफ अ ट्रेनर कि अगर ऐसा होना
शुरू हो जाए। तो अगर आपको किसी जगह पे टाइम लैप्स लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि डिसिप्लिन किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो इवन देन यू हैव टू बी वेरी स्वीट विद योर ऑडियंस, राइट? वेरी स्वीट विद योर, यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपके ऑडियंस में से कोई एक शख्स भी जो है वो आपके लिए इल विल लेकर ट्रेनिंग हॉल से बाहर जाए। आपने इतना जाइगेंटिक एक अपना वो एम्बियंस जो है वो उनके सामने जाहिर करना है, राइट? तो ये बाय इन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आप उन्हें कह सकते हैं जी व्हाट टेक्स प्लेस इन द वर्कशॉप, जैसे आपको मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन के दौरान बहुत सारी बातें कहूँगा, राइट, लेकिन उनका मकसद जो है वो आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आना है, मेरा वो बाय इन था। आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रस्ट बॉन्ड विद यू पीपल। और आपने किसी लम्हे भी ये नहीं समझना कि मैं किसी को रिडिक्यूल कर रहा हूँ या तमस्खुर उड़ा रहा हूँ किसी का, मेरा मकसद ही ये नहीं है, राइट? सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज ट्राइंग टू काइंड ऑफ बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। ये बाय इन होता है, किसी के साथ अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक जो है उसका आगाज करने की कोशिश कर रहा था मैं। देन रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। डिड एनीबडी फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं रुतबे में, वजन में तो खैर राइट, किसी भी चीज़ में आपको यूं महसूस हुआ हो कि मैं अपने आप को आपसे बड़ा समझ रहा हूँ? नहीं। यू मस्ट हैव फेल्ट अ वेरी गुड फ्रेंड इन मी, एंड दैट्स व्हाट अ ट्रेनर इज। ट्रेनर इज नेवर अ बॉस, ट्रेनर इज ऑलवेज अ फ्रेंड, somebody who has seen a way before you and is just facilitating you to kind of move through that with all confidence and happiness, avoiding all the possible dangers. So, having fun. Did we have fun, really? Yes. Great. And preparation, to you need it. You always need it. To bring all these things about, you need preparation, right? Otherwise, you are kind of making yourself available for a negative critique if you have not prepared well. तो लूप होल्स ऐसे बहुत सारे रह जाएंगे कि जिनसे आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि आपके अंदर वो कमी तलाश कर लें। कमियां इंसानों में होती हैं, लेकिन कोशिश तो करें ना कि जितने सेशन के लिए आपने जाना है वहाँ पे नज़र ना आए। वाई? बिकॉज पीपल हैव ट्रेवल्ड प्लेसेस टू कम टू सी यू एंड टू लिसन टू यू एंड टू सी what you make happen in the training hall. तो वो आपकी कमियां देखने के लिए तो नहीं आया ना वहाँ पे। तो आपने एज अ ट्रेनर, एज एन ऑनेस्ट फेलो, यू हैव टू इंश्योर कि आप उस पर्टिकुलर 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे के सेशन के लिए आपने जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है, सारी कमियां उसकी दूर करके आप आए। और शायद यही जस्टिफिकेशन होती आने वाले की, मेहमान की इज्जत यही है कि उसके लिए जो खाना आपने तैयार किया है वो देखने में भी खुशनुमा हो और उसका जायका भी जो है वो आपके लिए बेहतर हो, लजीज हो, आपको मायल करे और खाने की तरफ, राइट?